इस तरीके से कंप्यूटर स्क्रीन पर हम आ गए हैं। incometaxindia.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। ध्यान देना, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आपको फॉर्म नंबर 15G हो या फॉर्म नंबर 15H डाउनलोड करना है, क्योंकि यहाँ पर अपडेटेड फॉर्म आपको मिलता है समय समय पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए फॉर्म्स डाउनलोड का ऑप्शन है और यहाँ पर इनकम टैक्स फॉर्म्स, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से फॉर्म्स का पेज आ जाता है। नीचे आएंगे स्क्रॉल करके तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है फॉर्म नंबर 15G। यहाँ पर दो फॉर्मेट है, एक तो PDF में है और एक फिलेबल फॉर्म है। ठीक है, दोनों में आपको बता देता हूँ डिफरेंस क्या है। PDF फॉर्म अगर आप डाउनलोड करेंगे तो इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और प्रिंट आउट निकालने के बाद आप भर सकते हैं पूरा फॉर्म, फिर स्कैन करके आप अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास अगर PDF एडिटर है तो आप कंप्यूटर में ही PDF को एडिट कर सकते हैं, डिटेल फीड कर सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर PDF एडिटर नहीं है तो फिलेबल फॉर्म भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करिएगा, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, बहुत यूजफुल है ये भी। अगर आपके पास PDF एडिटर नहीं है तो इस तरीके से फिलेबल फॉर्म सेव करने का ऑप्शन दिखाई देगा, सेव कर लीजिएगा। ठीक है, सेव हो गया। अब ये जो फाइल आपने डाउनलोड किया हुआ ये ओपन नहीं होगा। ओपन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि इसी पेज पर दिया गया है। ऊपर जाएंगे, ये देखिए इंस्ट्रक्शन एंड यूटिलिटी फॉर फिलेबल फॉर्म्स। यहाँ पर प्लीज डाउनलोड सेटअप फाइल, सेटअप लिंक दिया गया है। सेटअप पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक सेटअप फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। सेव फाइल पर आपको क्लिक कर लेना है, बहुत छोटा सा फाइल है। फाइल डाउनलोड हो गया है, ये देखिए सेटअप फाइल। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल भी हो जाएगा अपने आप। आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ जो परमिशन मांगेगा यस यस करते जाना है। ठीक है, इंस्टॉल कर लेना है इसको। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको देखिए इस तरीके से ये फाइल दिखाई देगा। ठीक है, फॉर्म ओपनर इनकम टैक्स, इस पर आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। इस तरीके से सॉफ्टवेयर आपको दिखाई देगा। अब जो फाइल आपने डाउनलोड किया हुआ था, आपने देखिए दो फाइल डाउनलोड किया था, एक तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था और एक फॉर्म नंबर 15G का फॉर्म डाउनलोड किया था जो कि फिलेबल है। ठीक है, तो इस फिलेबल फॉर्म को आपको ओपन कर लेना है। ये देखिए ओपन का मार्क है, इस पर क्लिक करना है। जहां पर भी आपका फॉर्म सेव हुआ रहेगा, हमारा तो डाउनलोड फोल्डर में सेव हो जाता है। ये देखिए ITR फॉर्म 15G, ठीक है, ये वाला हम क्लिक करेंगे और ओपन कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से अब आपका फॉर्म दिखाई दे रहा है। फॉर्म नंबर 15G है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम जूम कर लेंगे। अब आप इसको एडिट कर सकते हो। देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है येलो कलर में, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इंटर कर सकते हैं डिटेल। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, अब आप पूरा फॉर्म भर सकते हैं इस तरीके से भी, बहुत ही आसान है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हमें मिल जाता है। फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान देना है, दोनों भी ऑफिशियल वेबसाइट से हम डाउनलोड कर रहे हैं, तो वायरस का भी खतरा नहीं होता है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें दो इशू आते हैं छोटे छोटे, जो कि आसानी से सॉल्व हो जाएंगे आगे चलकर। मोबाइल नंबर आप यहाँ पर इंटर नहीं कर पाते हैं, एडिट नहीं होता है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर देखिए जो सिग्नेचर है वो हम यहाँ पर इमेज अपलोड नहीं कर पाते हैं। तो इन दोनों इश्यूज को कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा वीडियो में आगे चलकर। ठीक है, फिलहाल जल्दी से हम फॉर्म भर लेते हैं। मेन इंपॉर्टेंस आपको फॉर्म पर ही देना है कि डिटेल सही तरीके से आप भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले नेम ऑफ असेसी इंटर करेंगे, जो फॉर्म नंबर 15G बना रहा है उसका पैन कार्ड फिर हम यहाँ पर इंटर करेंगे। नेम और पैन कार्ड इंटर करने के बाद अब स्टेटस हमें यहाँ पर इंटर करना है, जो कि इंडिविजुअल है हमारे केस में। उसके बाद यहाँ पर हमें प्रीवियस ईयर इंटर करना है। अगर 31 मार्च 2022 से पहले आप अपना फॉर्म नंबर 15G बना रहे हो तो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर आपको ध्यान से इंटर करना है। प्रीवियस ईयर में आपको इंटर करना है 2021-22 इस तरीके से। 31 मार्च से पहले बना रहे हो तो 2021-22, और अगर 31 मार्च के बाद मतलब 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच में बना रहे हो तब यहाँ पर आपको इंटर करना है 2022 और 23 इस तरीके से। ठीक है, तो डिपेंड करता है आप कौन से साल के लिए अपना फॉर्म नंबर 15G बना रहे हैं। उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस आ जाएगा, यहाँ पर हमें इंटर करना है रेसिडेंट। उसके बाद नीचे आएंगे पॉइंट नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सब में हमें अपना एड्रेस इंटर करना है 1 बाय 1। ठीक है, तो जल्दी से हम डेमो एड्रेस इंटर कर देते हैं। आपको अपना सही वाला एड्रेस इंटर करना है पिन कोड के साथ में। ठीक है, एड्रेस हमने इंटर कर दिया हुआ है। अब जल्दी से ईमेल आईडी हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। ध्यान देना, जब भी इन्फॉर्मेशन आप फीड करते जाएं बीच बीच में सेव भी करते जाएं। ऊपर देखिए यहाँ पे फॉर्म है, इस पर क्लिक करेंगे, सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इसको नाम दे दीजिएगा जो भी नाम देना है। हम यही वाला फाइल ले लेते हैं ताकि अलग से नाम देने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, आप अलग से भी नाम दे सकते हैं फॉर्म नंबर 15G। ठीक है, सेव कर देते हैं। ठीक है, हमने सेव कर दिया। तो समय समय पर सेव करते रहिएगा। मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गया, लेकिन समय समय पर सेव करेंगे तो डेटा लॉस नहीं होगा अगर गलती से PC वगैरह बंद हो जाता है तो। ठीक है, ईमेल आईडी भी हमने इंटर कर दिया हुआ। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे चले आते हैं। ईमेल आईडी के बाद अब यहाँ पर हम मोबाइल नंबर इंटर कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर। फिलहाल यहाँ पर एडिट नहीं हो रहा, ये वाला बॉक्स यहाँ पर इंटर नहीं हो रहा। अगर आपके केस में इंटर हो रहा है तो कर दीजिएगा, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए, बाद में इसको हम देख लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे पॉइंट नंबर 15। अब यहाँ से आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला सवाल पूछा जाता है कि क्या इनकम टैक्स एक्ट के तहत आपका असेसमेंट हुआ है कभी? अगर हुआ है तो यस के आगे सेलेक्ट करना है, अगर नहीं हुआ है तो नो के आगे सेलेक्ट करना है। आप यहाँ सिंपली वाई लिख सकते हैं, अगर हुआ है तो वाई लिख दीजिए, अगर नहीं हुआ है तो नो लिख दीजिए। ठीक है, इसको हटा दीजिए। इस तरीके से आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप चाहें तो यहाँ पर टिक मार्क भी कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। ब्राउजर ओपन करना और यहाँ पर आपको सर्च करना है टिक मार्क।
ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे पेज आ जाएंगे। यहाँ पर आपको ढूंढ लेना है कि कहीं पर टिक है। ये देखिए यहाँ पर एक टिक का सिंबल है, इसको सिर्फ कॉपी कर लेना है और अपने फॉर्म में पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट हो गया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बोल्ड कर देंगे और थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ये भी बिल्कुल सही लग रहा है। तो यस होगा तो उसके सामने टिक कर दीजिए और नो होगा तो उसके सामने आप टिक कर सकते हैं। मान लेते हैं कि अगर आप यस चुनते हैं तो आपको ये भी बताना पड़ेगा नीचे कि कौन से असेसमेंट ईयर में आखिरी बार आपका इनकम टैक्स असेसमेंट हुआ है। लास्ट टाइम कौन से साल में आपने ITR फाइल किया हुआ था, उस ITR पे जो असेसमेंट ईयर होगा वही आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अगर आप ऊपर वाले को यस करेंगे तब इसको भरना है, अगर ऊपर वाले को आप नो कर दोगे तब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं भरना, इसको ब्लैंक छोड़ देना है। ठीक है, हमने यस किया हुआ इसलिए हमने यहाँ पर भर दिया। अब नीचे आएंगे पॉइंट नंबर 16 में। यहाँ पर हमें टोटल इनकम बताना है, जिसके लिए हम यह डिक्लेरेशन मतलब फॉर्म नंबर 15G बना रहे हैं। मतलब आप अगर PF विड्रॉ कर रहे हैं तो PF का टोटल अमाउंट कितना है। अगर आप बैंक में फॉर्म नंबर 15G देने वाले हैं तो इंटरेस्ट का टोटल अमाउंट कितना है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अगर आप PF का अमाउंट मेंशन करने वाले हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे केस में 1 लाख रुपया है, तो ध्यान देना है ये जो 1 लाख रुपया आप दिखाएंगे सिर्फ PF का होना चाहिए। पेंशन का अमाउंट यहाँ पर इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। पेंशन के लिए हम कोई फॉर्म नंबर 15G भरते भी नहीं है। ठीक है, PF विड्रॉल के लिए ही भरते हैं। तो PF का अमाउंट आपको यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद नीचे आएंगे पॉइंट नंबर 17 में। यहाँ पर हमें एस्टिमेटेड टोटल इनकम इंटर करना है, मतलब पूरे साल भर में प्रीवियस ईयर में आपका एस्टिमेटेड टोटल इनकम कितना हो सकता है, जिसमें ये अमाउंट भी हम इंक्लूड करेंगे। मान लेते हैं कि आपको सैलरी का भी इनकम था या हो सकता है अदर सोर्स का इनकम था, तो वो अमाउंट और प्लस जो आप PF का विड्रॉ करने वाले हैं वो अमाउंट जोड़कर आपको यहाँ पर इंटर करना है। हो सकता है बिजनेस इनकम भी रहा हो, कैपिटल गेन भी रहा हो, तो सब कुछ मिला के यहाँ पर इंटर करना है। हम मान लेते हैं कि हमको 1,40,000 रुपया और दूसरा भी इनकम था और 1 लाख रुपया PF का था, तो 2,40,000 रुपया हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे पॉइंट नंबर 18 में। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो फॉर्म नंबर 15G हम बना रहे हैं उसके अलावा भी कोई फॉर्म नंबर 15G हमने बनाया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, आपको फॉर्म नंबर 15G हर जगह पर अलग अलग देना पड़ता है। जैसे बैंक में देना है तो बैंक के लिए अलग फॉर्म नंबर 15G बनेगा, PF के लिए देना है तो वहां पर अलग बनेगा, दूसरे किसी पार्टी को देना है तो वहां पर अलग बनेगा। तो आप जो ये फॉर्म नंबर 15G बना रहे हो उसके अलावा भी क्या आपने दूसरा कोई फॉर्म नंबर 15G बनाकर दिया हुआ है तो यहाँ पर बताना है। अगर आपने दिया हुआ है तो कितना फॉर्म नंबर 15G आपने बनाया हुआ है आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है, 1 2 3 4 जो भी होगा। अगर दूसरा कोई भी नहीं दिया है तो यहाँ पर आपको 0 इंटर कर देना है। ठीक है, और एक भी नहीं दिया हुआ है दूसरा तो यहाँ पर जो एग्रीगेट अमाउंट आएगा इनकम का वो भी 0 कर देना है। अब यहाँ पर लिखा क्या गया है कि जो भी फॉर्म नंबर 15G आपने दिया हुआ है अलग से उसका टोटल अमाउंट कितना है। अगर एक भी नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। अगर दिया हुआ है, मान लेते हैं कि आपने एक दिया हुआ है बैंक में, तो बैंक में जिस अमाउंट के लिए आपने दिया हुआ है वो अमाउंट आपको यहाँ पर मेंशन करना है। मान लेते हैं कि फिक्स डिपॉजिट था 50,000 का, उसके लिए दिया था तो 50,000 यहाँ पर मेंशन कर देना है आपको इस तरीके से। अगर नहीं दिया हुआ तब तो आपको 0 ही कर देना है। हम मान लेते हैं कि 0 है, एक भी हमने दिया नहीं हुआ है, यही वाला सिर्फ फॉर्म नंबर 15G हम भर रहे हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। अब नीचे आते हैं, यहाँ पर पॉइंट नंबर 19 है। अब यहाँ पर हमें डिटेल देना है इनकम का, जिसके लिए हम ये वाला फॉर्म नंबर 15G बना रहे हैं। मान लेते हैं कि आप बैंक में देने वाले हैं या PF के लिए देने वाले हैं, दोनों केसेस को कवर कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा तो इन्हीं केसेस में फॉर्म नंबर 15G लगता है। बैंक में देने वाले हैं तो जो भी आपका डिपॉजिट अकाउंट है वो आप मेंशन कर दीजिए जल्दी से। नेचर ऑफ इनकम में आपको मेंशन करना है कि किस टाइप का इनकम है, जैसे कि इंटरेस्ट FD पे मिल रहा है तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट हम लिख देंगे। उसके बाद कौन से सेक्शन के तहत टैक्स डिडक्ट होने वाला था, तो 194A आता है। अगर बैंक में देने वाले हैं तो 194A आपको यहाँ पर लिखना है। अमाउंट यहाँ पर मेंशन कर दीजिए जो कि आपका इंटरेस्ट का इनकम होगा जिसके ऊपर TDS डिडक्ट होने वाला था। बैंक में देने वाले थे ताकि इंटरेस्ट पर TDS ना डिडक्ट हो, तो इस तरीके से भर। अब अगर PF के लिए देने वाले हैं तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर आपको मेंबर ID मेंशन करना है, आइडेंटिफिकेशन नंबर मेंशन करना है, तो सबसे बेस्ट होता है मेंबर ID। ठीक है, ये हमने ऐसे ही डेमो इंटर कर दिया हुआ है, लेकिन आपको सही वाला मेंबर ID यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। हर कंपनी का अलग मेंबर ID होता है। ठीक है, तो जिस कंपनी का पैसा आप निकाल रहे हैं उसका मेंबर ID यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। नेचर ऑफ इनकम में PF विड्रॉल आपको लिखना है। सेक्शन अंडर विच टैक्स इज डिडक्टिबल, यहाँ पर 192A आ जाएगा। इंटरेस्ट के लिए 194A था लेकिन PF विड्रॉल के लिए 192A। ठीक है, अमाउंट ऑफ इनकम कितना है, यहाँ पर हम 1 लाख इंटर कर देंगे क्योंकि PF का अमाउंट 1 लाख है। ध्यान देना, हमारा डिटेल फेक है, डेमो है, लेकिन आपको अपना डिटेल सही तरीके से भरना है। ठीक है, अब पूरा डिटेल हमने भर दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर हमें सिग्नेचर करना है। अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पर नाम ऐसे ही लिख देते हैं। सिग्नेचर के बाद नीचे जाना है और यहाँ पर है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन भी आपको बहुत ध्यान से भरना है। सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम इंटर करना है, इस तरीके से हमें नाम इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 जगह है जहाँ पर प्रीवियस ईयर मेंशन करना है और 2 जगह है जहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। इस डिक्लेरेशन में हम कहते हैं कि हमारा जो टैक्स लायबिलिटी है वो नील है, मतलब कोई भी इनकम टैक्स हमें नहीं लग रहा है और हमारा जो टोटल इनकम है वो भी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है। ठीक है, ये हम डिक्लेरेशन दे रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन
फिर यहाँ पर प्रीवियस ईयर हमें मेंशन करना है। प्रीवियस ईयर क्या मेंशन करेंगे, 31 मार्च 2022 से पहले के लिए अगर आप फॉर्म नंबर 15G बना रहे हैं तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर आएगा 2021 और 22। और नीचे देखिए यहाँ पर असेसमेंट ईयर है, यहाँ पर असेसमेंट ईयर आ जाएगा 2022 और 23। उसके बाद फिर से देखिए नीचे प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन, यहाँ पर फिर से 2021-22 लिख देंगे और फिर असेसमेंट ईयर में हम 2022-23 लिख देंगे। अगर आप 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच के लिए फॉर्म नंबर 15G बना रहे हैं तब आपको प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन यहाँ पर 2022-23 मेंशन करना है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर असेसमेंट ईयर इंटर करना है 2023-24। उसी तरीके से नीचे भी प्रीवियस ईयर में आपको 2022-23 और असेसमेंट ईयर में 2023-24 इंटर करना है। डिक्लेरेशन आप इस तरीके से आसानी से भर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर प्लेस आपको मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पर डेट आपको मेंशन करना है। मैंने यहाँ पर ऐसे डेमो के लिए डेट डाला हुआ है, आपका जो एक्चुअल डेट होगा वही डालना है। जब आप पीएफ विड्रॉ करने वाले हो या जब बैंक में जाने वाले हो उस दिन का तारीख आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर आपको यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे पार्ट 2 है, यहाँ पर हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन फीड नहीं करना है, ये ईपीएफओ वाले ही फीड करेंगे, हमें अब कुछ भी नहीं करना है। हमें जितना इन्फॉर्मेशन फीड करना था सब कुछ हमने फीड कर दिया हुआ है। एक बार सारा इन्फॉर्मेशन आपको वेरीफाई कर लेना है, सब कुछ सही दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। जब सारा इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही हो तो ऊपर देखिए फॉर्म में फिर से जाना है, यहाँ पर सेव एज का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको नाम देना है फाइल का नाम ऐसे लिखिएगा ताकि आपको फ्यूचर में पता चल जाए कि हाँ यही हमारा फाइल है फॉर्म नंबर 15G का। जैसे कि फॉर्म नंबर 15G फॉर पीएफ विड्रॉल, फॉर्म नंबर 15G फॉर बैंक इंटरेस्ट, इस तरीके से लिख दीजिएगा, ठीक है। हम फॉर्म नंबर 15G लिख रहे हैं और नीचे देखिए आपको अडोबे पीडीएफ फाइल ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। पीडीएफ में सेव करना है आपको। उसके बाद सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। अब जो फाइल हमने सेव किया हुआ था पीडीएफ फॉर्मेट में हमें दिखाई दे रहा है, डाउनलोड में ओपन कर लेंगे और फिर से एक बार सारा डिटेल आपको चेक कर लेना है सब कुछ आया है या नहीं आया, ठीक है। जो नहीं आया होगा उसको आपको इंटर करना है। अब देखिए मोबाइल नंबर तो नहीं आया, यहाँ पर देखिए यस नो में भी जो डिटेल हमने फीड किया था टिक का वो नहीं आया, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर हमें यहाँ पर इंटर करना है 2 जगह पर, तो 3 चीज़ें हमें यहाँ पर इंटर करना है। अब 2 ऑप्शन है, इसका आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उसके बाद आप मोबाइल नंबर लिख दीजिए और यहाँ पर टिक कर दीजिए और सिग्नेचर भी यहाँ पर कर दीजिए और फिर उसको स्कैन करके आप अपलोड कर सकते हैं बैंक की वेबसाइट पर या तो पीएफ विड्रॉ करते समय। उसके अलावा सेकंड मेथड है पीडीएफ एडिटर। अगर आपके पास पीडीएफ एडिटर नहीं तो गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, बहुत सारे फ्री पीडीएफ एडिटर हैं। हमारे पास भी एक फ्री वाला है फॉक्सिट रीडर, तो इसमें पीडीएफ एडिट भी हो जाता है, नाम नंबर ऐड कर सकते हैं, इमेज भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो देखिए यहाँ पर होम है, यहाँ पर होम में आखिरी में फिल एंड साइन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए मेन्यू में ऐड हो गया, उस पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर ऐड टेक्स्ट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब जहाँ पर हमें अपना डिटेल इंटर करना है वहाँ पर माउस से क्लिक कर देंगे, देखिए यहाँ पर टेक्स्ट का बॉक्स आ गया है। इस तरीके से हम अपना नंबर इंटर कर देंगे। उसके अलावा यहाँ पर हम देखिए यस की जगह पर मार्क भी कर देंगे, यहाँ ऑप्शन है मोर का और यहाँ पर साइन है, ठीक है। इस तरीके से ऐड कर देंगे। उसके बाद अब हमें यहाँ पर सिग्नेचर ऐड करना है, तो सिग्नेचर के लिए हम होम में जाकर यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाता है इमेज का, ये देखिए एनोटेशन। अब यहाँ पर जब हम सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर सिग्नेचर करना है तो एक हमें यहाँ पर इमेज का ऑप्शन दिखाई देता है। ये इमेज हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ था तो हमने यहाँ पर अपलोड कर लिया हुआ इस तरीके से। देखिए सिग्नेचर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरी जगह पर जाएंगे डिक्लेरेशन में, यहाँ पर भी हम सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ सिग्नेचर ऐड करना है और फिर अपलोड कर लेंगे। कीबोर्ड में एस्केप बटन दबाएंगे तो देखिए सिग्नेचर यहाँ पर आ गया है। इसी तरीके से आपको भी कर लेना है, आपको कोई प्रिंटर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर से बोलना चाहूंगा मेन फोकस आपको अपने डिटेल पर देना है कि आप डिटेल किस तरीके से इंटर करते हैं, इसके बेस पर ही आपका फॉर्म नंबर 15G एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, डिपेंड करता है, ठीक है। आप पेन से भरते हैं या ऑनलाइन, उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है आपको। तो यहाँ पर हमने पूरा फॉर्म अपना भर दिया हुआ है पीडीएफ फाइल में। अब इसको हम सेव कर लेंगे, सेव हो गया है ये। अब ये अपलोड के लिए रेडी है, जहां पर भी आपको अपलोड करना है बैंक में या तो पीएफ की वेबसाइट पर या तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल कर डायरेक्टली बैंक में ले जाकर दे भी सकते हैं।